नमस्कार। सभी मित्रों को होली की शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आपके और आपके परिवार के अंदर जो है होली के जीवन में होली जैसे रंग विभिन्न रंग आए और आपके जीवन को सुखी करे, होली जैसा रंगीन बनाए। क्या संयोग है, इस समय दुनिया में जो है एक सांस्कृतिक एकता जैसी दिखाई दे रही है। होली भी मनाई जा रही है, रमजान भी मनाया जा रहा है और मुहर्रम भी मनाया जा रहा है और दिवाली भी मनाई जा रही है। आप समझ गए होंगे कि जो वर्तमान जो लड़ाई चल रही है वेस्ट एशिया में, यूएस और उसके एलाइज और इजराइल एक तरफ है और ईरान एक तरफ है। तो ये जो है ये भी एक दिवाली के जिस तरह ये पटाखे फूट रहे हैं, जिस तरह से ये रॉकेट बरस रहे हैं, ये भी आतिशबाजी है, ये भी एक किस्म का दिवाली है। खैर 3-4 दिन हो गए इस युद्ध को चलते हुए। ईरान की टॉप लीडरशिप मारी गई, उनका काफी कुछ जो है खत्म हो गया, लेकिन ईरान हार नहीं मान रहा है और ईरान का हारना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। ये नितांत आवश्यक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि घायल सांप को छोड़ना जो है, अधमरे सांप को छोड़ना बहुत खतरनाक है। ये मानवता के लिए खतरनाक है। 40-46 साल से ईरान में वो है, इस्लामिक शासन है। पहले अयतुल्लाह खोमेनी था, अब खamenei का है, वो भी चले गया। अब जो भी आएगा वो बात की बात है। इस समाज में क्या चीज मुख्य ये है कि जो भी पुरुष समाज है वो महिलाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहता है। महिलाओं की स्वतंत्रता इनके उसमें वर्जित है। आपने देखा होगा किस तरह सा इतिहास है। जिन्होंने भी मांग करी, जिन भी महिलाओं ने मांग करी, उनको फांसी में लटका दिया गया, गोली मारी गई। और आज भी जो है, जब अयतुल्लाह खोमेनी जब मारा गया, खोमेनी जब मारा गया, अली खोमेनी जब मारा गया, तो बहुत सी ईरानी महिलाओं ने खुशियां मनाई जो देश से बाहर है। उन्होंने इस बात की खुशियां मनाई, ये नारी मुक्ति का दिवस है। लेकिन इस्लाम में एक खूबी है, मतलब इस्लाम में पुरुषों में वे जान की परवाह नहीं करते। वो इनके सामने खड़े हैं, डटे हैं, इजराइल के सामने और यूएस के सामने। यूएस जो कि दुनिया की महाशक्ति है और इजराइल भी जो है अपने में कम नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल भी बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन ये जो है झुकने को तैयार नहीं है और इनका झुकना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी ट्रंप ने वो दिया है, धमकी दी है कि अभी हमने कुछ उतना नहीं किया जितना हम कर सकते हैं, जितना हमें करना चाहिए। यानी हमने जो है फूड सोल्जर अभी उतारे नहीं है, सैनिक नहीं, अपनी सेना नहीं उतारी। अभी सारी लड़ाई किस पे चल रही है? मिसाइल पे चल रही है या बमों पे चल रही है। और जो असली बात जो ट्रंप ने जो बताई है, जो ट्रंप ने महसूस किया है इन 4 दिन की लड़ाई में, कि हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं ला सकते हैं और उनकी मानसिकता का परिवर्तन नहीं ला सकते हैं जब तक कि वहां पर सैनिक न उतारे जाए, जब तक कि जमीनी लड़ाई ना हो, जब तक इनको जमीन पर हराया जाए। क्योंकि जो ये आसमानी लड़ाई है, जो रॉकेट की लड़ाई है, जो बमों की लड़ाई है, बम बरसे जो बरसते रहे हैं, ये सब पर बराबर पड़ रहे हैं। इसमें सब समानता, कोई वो नहीं है। इस तरह भी मर रहे हैं, उस तरह भी मर रहे हैं, दोनों पक्ष में मर रहे हैं। तो इसका रास्ता कहां से है, ये बड़ी बात है। इसका विश्लेषण करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय इस मामले में जरूर व्यक्त करिएगा। धन्यवाद। बार बार निवेदन है कि आप मेरे चैनल आने से पहले, मैं इस विषय पर आने से पहले मैं जो है भारत की बात करता हूं। ईरान में जो है अली खामेनेई मारा गया और यहां पर जो है उसका वो मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है, छातियां पीटी जा रही है, कूटी जा रही है और लगे हाथ मोदी को भी गाली दी जा रही है। अगर आप इनके मतलब आप कल्पना कीजिए कैसे इनके अंदर क्या कूट कूट के भरा हुआ है हिंदुओं के खिलाफ। अली खामेनेई जो है हमारा कुछ नहीं है, वो एक इस्लामी देश का वो है, नेता था, लेकिन उसके छातियां यहां पर कूटी जा रही है। हिंदू मारे जाते हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। चाहे वो है प्रियंका वाड्रा हो गई, राहुल गांधी हो गए, पूरा गांधी परिवार, बांग्लादेश में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन
अब इस समय जो है इसने बड़ा स्टैंड ले लिया है कांग्रेस ने। वो पानी पी पी करके जो है मोदी को कोस रहे कि क्या इनकी विदेश नीति है, कि इसके खिलाफ क्यों नहीं उसकी वो कर रहे हैं, बुराई क्यों नहीं कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की निंदा क्यों नहीं कर रहे कि अली खामनाई क्यों मारा गया। इनके लिए देश हित कतई नहीं है। इसके ये क्यों कह रहे हैं? सिर्फ वोट बैंक के लिए। इनके लिए वोट बैंक है कि जितना हम इस मामले में मोदी को गाली देंगे उतना ही इनका वोट मजबूत हो जाएगा। बार बार लंबे लंबे बड़े बड़े ट्वीट निकाल रहे हैं। कभी पवन खेड़ा निकाल रहा है, कभी जो इनका वो है अध्यक्ष जो है खड़गे जी है, और कभी जो है जयराम रमेश। इनका और कुछ काम नहीं रहेगा। ये है ट्विटर, ये पार्टी में रहेगी केवल सोशल मीडिया के ट्विटर की, और वो भी ऐसी कि जो भी ये निकालते हैं उस पर इतनी गालियां पड़ती कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनका एक ही काम रहेगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ हम उनके साथ खड़े हैं। देश से इनका कोई संबंध नहीं। ये वो पार्टी कह रही है जिसने उस चीन से एमओयू किया है, पैसे खाए हैं, जिसने भारत की इतनी बड़ी जमीन वो खरीदी, और जो भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान है वो भी खरीदा उसने। वो ये पार्टी दूसरे पर आरोप लगा रही है कि हमारी विदेश नीति, तुम्हारी क्या विदेश नीति थी? खाक की विदेश नीति थी, कुछ भी नहीं था तुम्हारी विदेश नीति में। विदेश नीति होती जहां आपके साथ कोई खड़ा हो। इजराइल और रूस दो ऐसे देश हैं जो हमारे साथ हर वक्त खड़े हैं, हर संकट में खड़े हैं। हम उसका कैसे साथ छोड़ सकते हैं? और क्यों छोड़ेंगे? किसके लिए छोड़ेंगे? हमारे देश हित पहले है। तुम्हारी तरह पैसा पहले नहीं है कि पैसा कमाओ और जो है वो करो, लूटते रहो देश को, देश जाए भाड़ में। अरे चीन और भारत एक जमाने में बराबर था। आज चीन कहां पहुंच गया, भारत कहां रह गया? और आप ये चाहते कि और इन 12 साल में ही जो है वो हो जाए, भारत चीन से आगे निकल जाए, जबकि इन 12 साल में बहुत बड़ी प्रगति की है, लेकिन इनके दिमाग में वही भूत भरा पड़ा है। तो खैर छोड़िए, अब मैं आता हूं असली बात पर कि कैसे ईरान पर कब्जा होगा। इस हवाई लड़ाई से नहीं होगा। इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता है पाकिस्तान का विभाजन, बलूचिस्तान का निर्माण और बलूचिस्तान के जरिए ईरान में प्रवेश। जो ईरान का जो साउथ कोना है, साउथ एरिया जो है वो बलूच एरिया है। वहां भी लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही, वैसे उसमें सिस्तान प्रांत में जो है बलूच लोग हैं, वो दोनों बराबर हैं। और अगर बलूचिस्तान अगर ये किया जाता है तो बलूच लड़ाकों को जो है हथियार दे करके ईरान में लड़ाई लड़ी जा सकती है। इतना डिक्लेयर कर दे कि ठीक है हम बृहद बलूचिस्तान को जो है मान्यता देते हैं। अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज देते हैं तो बलूच लोग जो है उनको सहायता देकर के वो ईरान पर कब्जा कर देंगे। ईरान से जो है जो लड़ाई, ये बात कर रहे हैं कि जमीन पर लड़ाई केवल वहीं से हो सकती है, और वो पाकिस्तान के रहते नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान वहां तक जा ही नहीं सकता। वहां पर बलूचों का बहुत बड़ा हुआ है, रोज बलूच इनको मार रहे हैं। तो इसके लिए सबको गारंटी देनी होगी कि हम बलूचिस्तान को मान्यता देने के लिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच और है। मैं आपको सब मैप दिखा रहा हूं कि कौन सा एरिया ईरान में है, कौन सा एरिया बलूच बहुल एरिया पाकिस्तान में, और कौन सा अफगानिस्तान में। तो कुछ जो है अफगानिस्तान को भले ही बलूच एरिया ने दिया जाए, लेकिन जो उनकी डिमांड है पख्तूनवा और ये जहां जहां वो है उसको भी वो दिया जाए। अब पाकिस्तान का विखंडन किया जाए, उसको टुकड़े टुकड़े किया जाए, केवल पंजाब उसके पास रहे जो। तो वाय बलूचिस्तान ही ईरान में प्रवेश किया जा सकता है, उसके और किसी सीमा से नहीं, क्योंकि इस तरफ तो पानी है, समुद्र है, यहां से आप नहीं कर सकते। और दूसरा यह है कि विदेशी कोई नहीं करता, उससे लगे हुए, उसी से सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए, लेकिन राजनीतिक रूप से विरोधी। तो राजनीतिक रूप से जो है यही बलूच उसके विरोधी है। तो बलूचिस्तान को मान्यता देकर कर ही ईरान को हराया जा सकता है और वहां के लोगों को मुक्ति दी जा सकती है। और बलूचिस्तान को मान्यता देने का मतलब है पाकिस्तान के टुकड़े, और पाकिस्तान के टुकड़े करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे तो देने हैं उसको, जो जनरल पंडित निके हैं उनको बोल दो भाई ठीक है तुम्हारे हम यूएस में वो दे देंगे, फ्लैट दे देंगे और बड़ी कोठी दे देंगे, वो चले जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इनका तो जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल वेस्टर्न कंट्रीज में बसना है। चाहे यहाँ कितने उसकी बात करे, इस्लाम की बात करे और बुर्के की बात करे, ये करे, 5 वक्त नमाज करे, लेकिन इनका अंतिम स्तर जो है वेस्टर्न कंट्रीज, या तो लंदन में या अमेरिका में बसना। लंदन को तो खैर उन्होंने बना ही दिया, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, लेकिन कम से कम वो अमेरिका जाकर के तो इनको पैसे दे करके जो मुनीर पुनीर जितने भी हैं ये तो बिक जाएंगे वो।
तो सिर्फ इनको रास्ता, यूएस को जो है रास्ता चाहिए बलूचिस्तान से। अब बलूचिस्तान को से रास्ता तभी मिल सकता है जब बलूचिस्तान को वो मिल जाएगा, एक मान्यता मिल जाएगी, हाँ हम बृहद बलूच की बात करते हैं, उसमें ईरान का जो पोर्शन है सिस्तान प्रांत का उसको मान्यता देकर के बृहद बलूच वो दिया, राष्ट्र की मान्यता दी जाए, वहां से जो है बलूचों को ही भेजा जाए। अपना जो लॉजिस्टिक अपने दे दो, अपने हथियार दे दो, अपने सब कुछ दे दो, लेकिन लड़ने के लिए उनके पास हथियार दे दो, उनको छुड़ाने के लिए, तब जाकर के ये समस्या सुलझेगी। अन्यथा ये लड़ाई जो है ठीक है 5-10 दिन में इनके भी वो खत्म हो जाएंगे। और अभी आज जो मैंने देखा अभी जो है इनके नंताज में जहां पे नतांज जो है जहां पर वो है एटॉमिक वो, वहां पे दावा किया जा रहा है कि वहां पर विस्फोट हुआ है, मतलब उसमें हमला किया है इजराइल ने या यूएस ने, इजराइल ही कर रहा है फिलहाल तो उसमें एक खतरा ये है कि भाई विकिरण न हो जाए। और जो IAEA जो ये रेगुलेटरी संस्था है एटॉमिक एनर्जी की, उसने कहा कि हाँ आक्रमण तो हुआ है, उसने 2 तस्वीरें शेयर की है 2025 की और आज की, लेकिन यह है कि अंदर तक नहीं वो किया गया, मतलब इतना पता है कि हाँ कहां पर इनके परमाणु हथियार है। तो जो है अभी इसमें नाटो भी जुड़ गया, नाटो के 2 देश, तो नाटो तो नहीं पर एग्जैक्टली हाँ नाटो के 2 देश जुड़ गए, फ्रांस और ब्रिटिश, क्योंकि साइप्रस में जो ब्रिटिश के बेस है वहां पर भी ईरान ने हमला किया। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, अगर माना नाटो भी जुड़ जाता है, हालांकि नाटो तो अभी तक उससे नाराज है, यूएस से नाराज है, इसके ट्रम्प की नीतियों की वजह से बहुत नाराज है, और उसने जो है इजराइल से भी नाराज है, इन्होंने उसको भी मान्यता दी, जर्मनी ने जो है फिलिस्तीन को जो है उसमें, तो इस ढंग से वो है, लेकिन अल्टीमेटली उन पर भी फर्क पड़ेगा, इसलिए वो उन्होंने जो है वो लोग भी इसमें शामिल होगा, इस बात का काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक पावर वहां 2 तो है ही है, जर्मनी और इंग्लैंड तो है ही है, और फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी तो है ही है। इसके अलावा उनके पास भी काफी हथियार है, अच्छे हथियार है। अगर वो ऊपर से भी इनके ईरान के जो है नॉर्थ एरिया से, अगर कहीं से साइप्रस से या किसी और बेस से अगर वो करते हैं, लड़ाई करते हैं, बमबारी करते हैं, मिसाइल लड़ाई युद्ध करते हैं, तो फर्क पड़ेगा। तो देखिएगा अभी 2-4 दिन और जो है, जो मुख्य काम था वो हो चुका है पहले दूसरे दिन में, जो है जो इनके टॉप लीडरशिप अली खामनाई और उसके जितने भी IRGC के कमांडर थे और खुफिया विभाग थे, जितने थे सारे के सारे टॉप के 40 लोग मारे गए। तो आगे आने वाले दिनों में इस लड़ाई का खत्म होने में जरूरी है, जल्दी खत्म होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था भी हिल रही है। पेट्रोल के दाम जो है, क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा इसका। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।